और सामान भेजा लेकिन किसी लायक का नहीं। जो सामान मतलब 200-250 रुपये का होना चाहिए था वो सीधा 700-800 का, सीधा डबल रेट। अरे बाप रे। अब उसको मैं किस रेट पे बेचूंगा मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। एक बार जब झटका लगता है तो आदमी समझ जाता है। तो भगवान ना करे ऐसा झटका किसी को भी लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा, आज कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम होगा सैप का। ये क्या है सैप यार? कंफ्यूजन? ये है सैप, SAP, सूरत अवेयरनेस प्रोसीजर। सूरत जब आप आते हैं तो आपको कैसी अवेयरनेस रखनी है, किस तरीके से आपको यहाँ पे आना है, ये चीज़ों का हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। सूरत में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, जैसा कि एक अभी वीडियो बना के मैं आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने काम करने के तरीके के हिसाब से वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या है, शास्त्रों में लिखा है पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ की कमाई करके अगर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हो तो मोक्ष जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आजकल क्या है, धर्म और मोक्ष की बात कोई नहीं करता है। काम और अर्थ, 2 ही चीज़ों की बातें होती है। किसी भी तरीके से बस अर्थ की व्यवस्था मेरी हो जाए और मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लूँ, इन्हीं चीज़ों के ऊपर सबको सिखाया जाता है, सबको बताया जाता है। लेकिन हमारा सिद्धांत एक ही है, हम जो भी कमाई करेंगे धर्म पूर्वक अपने अर्थ की व्यवस्था करेंगे, फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस सिद्धांत पे जो भी काम करते हैं उसको मोक्ष जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं यही अवेयरनेस, धर्म पूर्वक अर्थ की कमाई करने की बात मैं आज करूँगा। हम जो भी काम करते हैं धर्म पूर्वक, दोनों की विन विन सिचुएशन हो। आप मेरे यहाँ से ले जा कर के 2 पैसा कमाएं और वापस रिपीट करें, ये हमारा सिद्धांत रहता है। किसी भी तरीके का गलत आपके साथ ना हो, इस चीज़ का हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं। आज हमारे एक कस्टमर, सुबह सुबह जब मैं एंटर किया तो मुझे वो मिले। वो 10 तारीख को, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप कल देखें, परसों देखें, लेकिन एक कस्टमर गाजीपुर यूपी से हमारे पास आए थे। वो 10 तारीख को हमारे यहाँ आके गए थे। 10th मई को हमारे पास आके गए थे, लेकिन आज वापस आए हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं और इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि मैं ये अवेयरनेस आप लोगों तक भी फैलाऊं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ, आप अपना परिचय सबसे पहले दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम जयप्रकाश है, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश। जयप्रकाश जी हैं, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आज सुबह जब मैं एंटर हो रहा था तो सुबह हमारी शॉप में आपको बता देना चाहता हूँ, सुबह 7 बजे ओपन हो जाती है। अभी भी कस्टमर चालू हैं और 7 बजे से शाम तक चालू रहती है, रात तक चालू रहती है। क्योंकि कस्टमर क्या है, रात को ट्रेन से आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई हम पहुंच जाएं अभी अजमेरा फैशन मैं इस भरम में था कि 9 बजे खुलेगा। हाँ, 9 बजे खुलेगा, ये भी मैं क्लियर करना चाहता था। लेकिन मैंने कहा जब सूरत अवेयरनेस प्रोग्राम या प्रोसीजर चला ही रहे हैं तो फिर इसके तहत एक जो बात आपने मुझे बताई वो भी बतानी बहुत ज़रूरी है। आप बताएं क्या हुआ थोड़ा सा आपके साथ। जब 10 तारीख को आया था सर मैं, तो उस टाइम यहाँ पे मिला था, यहाँ पे आके चला गया, रास्ते में कोई मिल गया मेरे को जाते। आप यहाँ पे आके गए? यहाँ पे आके चला गया। आप यहाँ पे आपने कुछ किया? यहाँ पे खरीदी करी? कुछ सामान निकाले थे, कुछ सामान निकाले थे। 30,000 रुपये का लगभग में। 30,000 रुपये का लगभग आपने माल निकाला। फिर उसके बाद यहाँ से 7,000 रुपये एडवांस दे के आपने पैसा? जी, 7,000 एडवांस दिया था। 7,000 रुपये एडवांस आप दे के चले गए। बाकी जो पैसे था 15 तारीख को देना था। 15 तारीख को देना था। 5 दिन के अंतराल में, उसके बाद फिर पार्सल होता। ठीक है। लेकिन कोई जाते टाइम मिल गया मेरे को,
मिल अब गया बोले तो कोई मिल गया, वो पिक्चर देखी आपने? नहीं, वो तो नहीं। जैसे कोई रास्ते में कोई दलाल टाइप का कुछ हो रहा होगा। ओ, कोई दलाल मिल गया। मैं तो अब सोचा वो फिल्मों वाला वो हो गया आपके नहीं नहीं, साथ भी। फिल्म वाला नहीं था। जी जी, दलाल मिल गया आपको। जी, तो फिर वो अपने पास ले गया और उसने दिखाया, बोला कि आप हमारे यहाँ से 50,000 का सामान ले जाओ और 25,000 का जो है हम 25,000 एडवांस दे दो, उसके बाद जो है 50,000 का हम सामान भेज देंगे और जो सामान बेचने के बाद आप दे देना दोबारा। अच्छा, बाकी 25,000। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है? हाँ, अब आप उन्होंने मेरे को ऐसे किया जानते मेरे नहीं। को, हाँ, फिर भी उन्होंने क्या करा, 5,000 रुपये मेरे से निकलवा ही लिया। 5,000 रुपये लिया आपसे? जी, 5,000 निकलवा लिया। हाँ हाँ, उसके बाद फिर 20,000 रुपये फिर बाद में हमने दिया उसको। दे दिया आपने 20,000 भी? फिर बाद में उसने दे दिया और सामान भेजा, लेकिन किसी लायक का नहीं। जो सामान मतलब 200-250 रुपये का होना चाहिए था, वो सीधा 700-800 का, सीधा डबल रेट पे। अरे बाप रे। अब उसको मैं किस रेट पे बेचूंगा, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। ओहो, अब यहाँ से हम जो है तो यहाँ जो आया, दिखाया था वो कुछ दिया ही नहीं वो उन्होंने? कुछ दिया ही नहीं, उसका सीधा मतलब दिया तो वही माल है, हाँ, हाँ। पर उसका रेट जो है डबल तिबल लगा के दिया है। अरे अब बाप हम रे। उसको निकालना मुश्किल होगा। ओहो हो। अब यहाँ से हम कुछ कलेक्ट करूंगा उस हाँ, हिसाब से, ताकि उसके साथ वो कुछ निकले तो निकले, फिर उसके बाद फिर देखेंगे 4 तो महीने का। आपका जो पैसा था 7,000 रुपया जो हमारे यहाँ जमा करवाया था, जी। वो पैसे का क्या हुआ? आपने वापस मंगवा लिया? नहीं, तो यहाँ पे मैंने बात करी थी तो बोला कि पैसे वापस नहीं होता है, अच्छा। आप कलेक्ट करके जाओ, हाँ हाँ, जब भी आप आओगे साल भर 6 महीना, तो आपका पैसा धरा का धरा रहेगा। ओके, आप जब चाहेंगे वापस ले लीजिए आपका ले पैसा। लेंगे, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो वो पैसा आपका अभी जमा है यहाँ पे? अभी तो जमा है 7,000। और अब आप वापस आए हैं? वापस आया हूँ। तो वापस किसी दलाल ने परेशान किया आपको? नहीं, एक मिला था अभी, लेकिन हम उससे दूर हट गया हूँ। दूर हट गए हैं, अब आप अवेयर हो गए। हाँ, एक बार जब झटका लगता है तो आदमी समझ जाता है। तो भगवान ना करे ऐसा झटका किसी को भी लगे। ये देखिए, हमारे एक 10 तारीख को कस्टमर आए थे, इनको यहाँ से जाने के बाद में किसी ने वो कर दिया। तो ऐसा कोई झटका आपको ना लगे, इसीलिए ये सेप मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, सूरत अवेयरनेस प्रोसीजर, ये हम आज आपको बताएंगे कि आपको सूरत में आने पे क्या अवेयर रखना है। दलाल, किसी भी दलाल के संपर्क में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं जिसका वीडियो देख रहे हैं, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी और का वीडियो देख रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए। भाई साहब ने कुछ ऐसा डायरेक्ट आ तो गए यहाँ पे, लेकिन फिर किसी बाहर निकल के किसी दलाल के फेरे में, वो क्या है, बाहर वो देखते ही रहते हैं कि कौन अजमेरा से निकले और मैं उसको झांप लूँ। वही हुआ था। हाँ, तो धोखे में रह गए हम लोग। हमने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं इसमें क्या है। कोई बात नहीं। दुनिया या व्यापार कभी बूढ़ा नहीं होता, व्यापार कभी बूढ़ा नहीं होता है। एक बार ठोकर लग गई, उससे हमने सीखा और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कोशिश करें कि ये सबके लिए मैसेज है सर, क्योंकि कोई जो लोग नया आते हैं ना, देखो, नए जब सूरत में आप आते हैं ना, तो अपने चेहरे के हाव भाव, मैं भी कहीं नया जाऊंगा किसी नई जगह पे, तो मेरे चेहरे के हाव भाव से वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो पढ़ लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन एक बात बता दूं मैं, गुजरात के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं ऐसे भी जो दलाली का ही काम करते हैं। आपने 50,000 रुपये वहाँ जमा करा दिया, उसका 5,000 रुपया 25,000 जमा कराया। 25,000 का सामान तो भेज दिया। मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आपने 25,000 जमा करवाया ना, तो उसका 2,500 पक्का हो गया। वो 10% दलाली लेता है। अब आपका माल क्या जाता है क्या नहीं जाता, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसने शाम को जाके वहाँ से 2,500 रुपये ले लिए होंगे, तो उसका चित्त हो गया काम। वो आपको फ्री में ले गया होगा, सब कुछ फ्री में करवाया होगा, खाना पीना भी खिला दिया होगा, खाना नहीं खिलाता, दिया, कुछ नहीं कराया था, तो वहीं से निकले थे यहाँ से इधर। हाँ। तो बस ये चीज़ों से आप अवेयर रहें, और कुछ भी नहीं है। अजमेरा फैशन सुबह 7 बजे हमारा ऑफिस जो है रेलवे स्टेशन के सामने। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड साइड में तिरुपति होटल के नीचे 20 नंबर शॉप हमारी है। आप वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और अगर आप जल्दी आ गए हैं और यहाँ आना चाहते हैं, तो किसी भी ऑटो वाले या कैब वाले को आप जब बोलेंगे तो यहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे। और अगर आप जल्दी आ गए हैं
तो हमारी गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी रहती है हमारे ऑफिस के नीचे। वो गाड़ी अगर आप बोलेंगे तो आपको यहाँ पे छोड़ देगी, नहीं तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही मोटो है, आप लोगों तक एक ऐसा मैसेज पहुँचाना जिसकी वजह से आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ़ यहाँ आने के बाद ना हो। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप पैन कार्ड या आधार कार्ड ज़रूर साथ में रखें। जी। ठीक है। दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, चेकबुक अपने साथ में रखें, बिना साइन करी हुई। आपका बैंक अकाउंट होता है, तो आप चेकबुक अगर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। चेक तीसरे दिन क्लियर होता है, दूसरे दिन क्लियर होता है। तो आप अगर किन्हीं गलत हाथों के अंदर पड़ जाते हैं तो आप अपने चेक को स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं। आजकल तो जी। बहुत अच्छी सुविधा है। या कार्ड अपने पास रखें, कार्ड से आप स्वाइप करके पेमेंट दे सकते हैं। तो आपको क्या है, नकदी लाने की ज़रूरत नहीं है। नकदी सिर्फ उतना ही लाएं जितने से आपका खर्चा वर्चा जितने से ट्रेन के काम अंदर हो। है या फ्लाइट के अंदर आप रहते हैं, 10-20 हज़ार या 5 हज़ार, जो भी आपको लगता है कि मेरा इतना खर्चा लगेगा, उस हिसाब से खर्चा करने के लिए पैसा लाएं। बाकी व्यापार के लिए कुछ एडवांस जमा करवा दिया तो काम हो जाता है। जैसे इन्होंने 7 हज़ार जमा करवा के बोला कि मैं आगे जाके भेज दूंगा, जी, जी। तो इनका माल कुछ दिन तो साइड में रखा, लेकिन फिर यहाँ से फ़ोन करके बार बार पूछा कि सर आप जमा करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो हाँ, हम माल साइड कर हुँ, देंगे। हुँ। तो आपने शायद वो माल साइड करवा दिया, हाँ हटवा जी, दिया हाँ जी, हाँ वापस, जी। उन्होंने है ना? बोला कि हम कैंसल कर रहे हैं, आप जो है हाँ, जब आओ क्योंकि फिर क्या दोबारा। है, माल रोज आता है, रोज हाँ, रोज़ बिकता है सर। तो तो उसमें वो माल दिक्कत। को हम ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते हैं, तो हुँ, हमने वो माल वापस मिलवा दिया। हुँ। अभी आप नए सिरे से माल देख लीजिए जी, जी। और उसके बाद आप जैसा भी इच्छा हो वैसा कीजिए, जी, ठीक है? ठीक है सर। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। नया चालू कर रहे हैं आप जी, बिजनेस? जी नया। बहुत बढ़िया। घर से करेंगे वो फेरी वाले। फेरी वाला, हाँ बहुत जी। बढ़िया। फेरी में लो रेंज का कपड़ा ज़्यादा जी, बिकता लो है। रेंज का ही लेके हाँ, जाएँगे। ऊँचे रेंज का कपड़ा नहीं बिकता है, अब इस वो चीज़ तो का आप ध्यान 200-250 का रखिएगा। दिखा के सीधा 700-800 का सामान नहीं, भेज नहीं, रहे नहीं, नहीं, हैं। सीधा वो गलत हो जाता है। टेबल तो आप चेबल। देखिए, बहुत-बहुत मंगल जी सर। शुभकामनाएँ हैं, ईश्वर खूब तरक्की दे आपको, ऐसी जी सर। हमारी दुआ है। ठीक है ठीक ना? है आप सर। देखिए प्लीज़। तो दोस्तों, ये थे गाज़ीपुर से हमारे एक व्यापारी जिनके साथ ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैंने कहा एक अवेयरनेस प्रोग्राम मैं चला दूँ। तो आप जब तिरुपति होटल पहुँच जाते हैं, हमारे अजमेरा फैशन पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, आप उससे आ जाइए। देखिए, मेरी गाड़ी से, हमारी गाड़ी से, अजमेरा फैशन की गाड़ी से आप यहाँ आ गए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ आइए, चाय पानी पीजिए, चाय पानी पी लिया है तो भी ले लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप नाश्ता कीजिए तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप खाना खाइए तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ से इतनी दूर से हमारे ऊपर विश्वास करके यहाँ आते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके साथ किसी तरीके का कोई गलत व्यवहार या किसी तरीके की कोई चीटिंग आपके साथ ना होने पाए, इस चीज़ को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम आज हमने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने कुछ बातें और बता दी आपको शॉर्ट के अंदर। पैन कार्ड अपना रखिए या आधार कार्ड अपना रखिए, ठीक है? आपकी अगर फर्म नहीं है तो, और अगर ऑलरेडी आपने फर्म कर रखी है, ये नए व्यापारियों के लिए वीडियो है। जो पहली बार आते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। जो जैसे भाई साहब अभी दोबारा आए हैं, तो उनको दलाल ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो बोले मैं तो उससे साइड होके निकल गया। तो बस वैसा ही आप लोग करें। दोबारा जब आएंगे तो आपको सारा एहसास हो जाता है, सब पता लग जाता है कौन कहाँ है। सीधे आपको वहीं जाना है जहाँ आपने जाना है, क्योंकि आपको एड्रेस पता है। तो ये सिर्फ नए व्यापारी जो पहली बार सूरत आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। थोड़ा सा अवेयर रहें, अपने आप को जागृत करें। पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक चीज़ अपने पास रखें। चेक बुक रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कार्ड स्वाइप करने वाला सिस्टम अपने पास रखें। यूपीआई वगैरह कर सकते हैं। मोबाइल से आप उस तरीके का, किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम आप रखें। पैसा सिर्फ उतना ही रखें जितना खर्चे वर्चे के लिए, या 10-5 हज़ार आप एडवांस जमा करा सकते हैं, जिससे कि आपके माल को साइड किया जा सके, वैसा आप रखें। उम्मीद करता हूँ नए व्यापारी भाई जो फर्स्ट टाइम सूरत आ रहे हैं और नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अच्छा साबित होगा और उनको फालतू किसी लोगों के में फंसने के चक्कर से बचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी ऊपर वाले से कामना है। जय हिंद, जय भारत।